कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान आता है कि सब बिखर जाता है। दोस्त छोड़ जाते हैं, सपने टूट जाते हैं और रास्ता अंधेरा हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, शायद ये तूफान आपको डुबाने नहीं बल्कि आपको ऊंचाई तक ले जाने आया है। शायद ये भगवान का तरीका है आपको एक महान भविष्य देने का। कठिनाई भगवान का छुपा हुआ संकेत। कभी आपने गौर किया है, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, स्टेडी जॉब, स्टेबल इनकम, कंफर्ट जोन, एक प्रिडिक्ट करने वाली रूटीन, तो हम खुश तो होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम धीरे धीरे एक जगह रुक जाते हैं। हम सोचते हैं यही जिंदगी है, यही फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन भगवान की नज़र में आपका पोटेंशियल इस छोटी सी कंफर्ट जोन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और जब भगवान आपको एक बड़ा फ्यूचर देने का मन बनाते हैं, तो वो सबसे पहले आपके इसी कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। और ये कंफर्ट जोन टूटना अक्सर आसान नहीं होता। ये टूटना दर्द देता है, क्योंकि हमारा माइंड स्टेबिलिटी पसंद करता है, चेंज से डरता है। लेकिन यही कठिनाई, यही अचानक आई हुई मुश्किल असल में भगवान का पहला संकेत होता है कि वो आपको आगे ले जाने वाले हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स को एप्पल से कभी नहीं निकाला जाता, तो क्या वो नेक्स्ट बनाते? क्या पिक्सार जैसी आइकॉनिक एनिमेशन कंपनी का जन्म होता? शायद नहीं। 1985 में जब उन्हें खुद की बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया, तो पूरी दुनिया को लगा कि ये उनकी सबसे बड़ी हार है। खुद स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि उस समय ये एक्सपीरियंस पेनफुल और पब्लिक रिजेक्शन जैसा था। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव अवधि की शुरुआत थी, क्योंकि एप्पल से बाहर जाने के बाद ही उन्हें अपनी सोच को नए प्रोजेक्ट्स में डालने का मौका मिला। और इन प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ उनकी लेगेसी को बढ़ाया, बल्कि बाद में एप्पल को वापस लेने और उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाने का रास्ता तैयार किया। यानी वो सेटबैक असल में सेटअप था, एक डिवाइन सेटअप। यहां असली बात यह है कि भगवान हमारे साथ चेस खेलते हैं, लेकिन हम चेकर्स खेलने वाले माइंडसेट में होते हैं। हमें लगता है कि हमें अभी जो है वही हमेशा चाहिए, लेकिन भगवान हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं। और उस बड़े फ्यूचर के लिए सबसे पहले वो आपके लाइफ के फाउंडेशन को हिलाते हैं। वो आपको ऐसे हालात में डाल देते हैं जहां आपको मजबूरी में ग्रोथ करनी पड़ती है। आप नए स्किल्स सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और अपने अंदर ऐसी ताकत खोजते हैं जो आपको पहले पता ही नहीं थी। अब सवाल यह है कि जब ऐसा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है? अक्सर हम डर जाते हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया है। शायद आपने जॉब खो दी हो, शायद बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया हो, शायद कोई रिलेशनशिप टूट गया हो। उस समय आपको लगता है कि यह सबसे बुरा फेज है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ आपकी करंट सिचुएशन का अंत है, आपकी पूरी कहानी का नहीं। हम मनुष्य अक्सर आसान रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। हमारा ब्रेन रिस्क से बचना चाहता है और इसीलिए हम सुरक्षित राह चुनते हैं। लेकिन ग्रोथ कभी सेफ जोन में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है, और डिस्कम्फर्ट तभी आता है जब लाइफ आपको धक्का देती है, कभी धीरे से, कभी बहुत जोर से। यह भगवान का तरीका है कहने का कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, इससे ज्यादा बन सकते हो और इससे ज्यादा पा सकते हो। इसे एक मेटाफॉर से समझते हैं। एक पंछी के अंडे के अंदर जब चूजा बड़ा हो जाता है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो अंडे के अंदर ही सुरक्षित रहे और कभी उड़ना न सीखे, या फिर वो अपने छोटे से कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकले। बाहर आने में दर्द होता है, स्ट्रगल होती है, लेकिन यही स्ट्रगल उसकी उड़ान का पहला कदम होती है। अगर वो अंडे के अंदर ही रह जाए तो शायद उसे भूख से मरना पड़े, लेकिन बाहर आने पर उसके सामने पूरा आसमान होता है। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। जब भगवान आपको पुश करते हैं, तो वो आपको अंदर के अंडे से बाहर निकाल रहे होते हैं, ताकि आप अपनी असली उड़ान भर सकें। डेटा भी यही कहता है कि सेटबैक्स के बाद लोग अक्सर जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों ने अर्ली करियर में मेजर फेलियर का सामना किया, उनकी बाद में सक्सेस रेट 23% अधिक थी, क्योंकि उन्होंने रिस्क लेने और नए रास्ते आजमाने की आदत डाल ली थी। यानी फेल होना एक्चुअली आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। अब प्रैक्टिकल एंगल से सोचते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो नेचुरली दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। आप खुद को विक्टिम मानकर हार मान लें, आप इसे एक संकेत मानकर आगे बढ़ें। पहला ऑप्शन आपको वहीं छोड़ देगा जहां आप हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे रास्तों पर ले जाएगा जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। और यही माइंड शिफ्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लाइफ टिप के तौर पर
मैं आपको एक सिंपल हैबिट बताना चाहता हूं। जब भी लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक आए, तुरंत खुद से ये सवाल पूछिए, अगर ये सेटबैक एक्चुअली मेरे लिए एक सेटअप है तो ये मुझे कहां ले जा सकता है। जब आप इस क्वेश्चन को सीरियसली पूछते हैं तो आपका माइंड नए पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देते हैं जो पहले नजर नहीं आती थीं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी का कॉर्पोरेट जॉब चला गया। फर्स्ट रिएक्शन होगा घबराहट, डर, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप इसे गॉड्स प्लान मान लें तो आप सोच सकते हैं, शायद ये सही समय है अपना स्टार्टअप शुरू करने का, या कोई नया स्किल सीखने का, या किसी नए शहर में जाने का। बहुत बार यही फोर्स्ड चेंज आपको उस करियर तक ले जाता है जहां आपका असली पोटेंशियल चमकता है। दुनिया के कई बड़े लीडर्स और इनोवेटर्स ने यही पैटर्न देखा है। इलॉन मस्क ने जब Zip2 बेचकर पैसा कमाया तो उनका अगला वेंचर X.com, जो बाद में पेपैल बना, भी शुरुआत में मल्टीपल रिजेक्शंस झेल चुका था। लेकिन सेटबैक्स ने उन्हें और डेयरिंग बना दिया, और यही डेयरिंग अप्रोच उन्हें SpaceX और टेस्ला तक ले गई। भगवान का हिडन सिग्नल अक्सर लाउड नहीं होता, वो सटल होता है। कभी कभी वो एक रिजेक्शन लेटर के रूप में आता है, कभी एक फेल्ड डील के रूप में, कभी एक पेनफुल ब्रेकअप के रूप में। बाहर से ये सब हार जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको उस जगह से हटाकर सही जगह पर ले जा रहा होता है। आप सोचते हैं कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और पॉइंट समझना जरूरी है, जब भगवान आपका कंफर्ट जोन तोड़ते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल सिचुएशंस बदलते हैं, बल्कि आपके अंदर भी बदलाव करते हैं। आपके अंदर पेशेंस, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी पैदा करते हैं। आप अपने बारे में नए ट्रूथ्स सीखते हैं, और यही क्वालिटीज आपको आने वाले बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार करती हैं। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि क्यों मेरे साथ, बल्कि सोचिए इसके पीछे कौन सा बड़ा प्लान छुपा है। हो सकता है ये वो दरवाजा हो जो आपको आपके सपनों से भी बड़े फ्यूचर तक ले जाए। याद रखिए, स्टीव जॉब्स का एप्पल से निकलना उनका अंत नहीं था, वो उनके नए चैप्टर की शुरुआत थी। आपका सेटबैक भी शायद आपकी कहानी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस जरूरत है उस हिडन सिग्नल को पहचानने की और डर की जगह फेथ को चुनने की। क्योंकि जब भगवान आपको एक बड़ा फ्यूचर देने वाले होते हैं, वो सबसे पहले आपका कंफर्ट जोन तोड़ते हैं, और उस टूटने की आवाज में ही आपका नया जीवन शुरू होता है। अकेलापन, कैरेक्टर बिल्डिंग का समय। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। हमें भीड़ पसंद है, दोस्त पसंद हैं, गैदरिंग्स पसंद हैं। हम कनेक्शन में कंफर्ट महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के कुछ सबसे बड़े और गहरे बदलाव भीड़ में नहीं, बल्कि अकेलेपन में होते हैं? और अक्सर बड़ी मंजिल से पहले भगवान आपको लोगों से दूर कर देते हैं। क्यों? ताकि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच और अपना कैरेक्टर भीड़ के शोर के बिना गढ़ सकें। अकेलापन पहली नजर में पनिशमेंट लगता है। जब दोस्त दूर हो जाते हैं, जब फैमिली आपको समझ नहीं पाती, जब सोशल सर्कल धीरे धीरे फेड हो जाता है, ये सब पेनफुल होता है। लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखें तो यही फेज आपके अंदर वो क्लैरिटी लाता है जो भीड़ में मिलना नामुमकिन है। अकेलापन एक तरह से भगवान का क्लासरूम है, जहां वो आपको उन लेसन्स के लिए बैठाते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते। नेल्सन मंडेला का उदाहरण देखिए। 27 साल जेल में बिताना किसी के लिए भी बहुत लंबा और कठिन समय है। मंडेला के पास कोई लग्जरी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थी, और कोई भीड़ नहीं थी जो उनकी बात सुने। लेकिन इसी अकेलेपन में उन्होंने पेशेंस सीखी, डिसिप्लिन सीखा, और एक ऐसा विजन बनाया जो पूरे साउथ अफ्रीका को बदल देगा। उन्होंने अपने गुस्से को विजडम में बदला, अपनी आइसोलेशन को प्रिपरेशन में बदला। अगर वो ये 27 साल जेल में न बिताते तो शायद वो वही मंडेला होते जो पहले थे, गुस्से से भरे, संघर्षरत, लेकिन नेशनल लीडर बनने के लिए तैयार नहीं। यानी भगवान ने उन्हें भीड़ से अलग करके, दुनिया से काटकर उनका कैरेक्टर गढ़ा। अब सवाल यह है कि भगवान हमें लोगों से दूर क्यों करते हैं? क्योंकि लोग, चाहे वो आपके कितने भी प्यारे क्यों ना हों, अक्सर आपके ग्रोथ के मिरर बन जाते हैं, और मिरर्स हमेशा साफ नहीं होते। कभी कभी लोगों की राय, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनका इन्फ्लुएंस आपकी असली आवाज को दबा देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास ये लग्जरी होती है कि आप बिना किसी बाहरी शोर के अपने दिल की सुन सकें। आप समझ सकें कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। अकेलापन कैरेक्टर बिल्डिंग के 3 बड़े टूल्स देता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो आप अपने डिसीजंस, अपनी आदतों
और अपनी सोच का सच्चा मूल्यांकन कर पाते हैं। इनर स्ट्रेंथ, बाहर से सपोर्ट न होने पर आप अपने अंदर के सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। यही स्ट्रेंथ बाद में बड़े चैलेंजेस में काम आती है। विजन क्लैरिटी, भीड़ में आपका विजन धुंधला हो सकता है, लेकिन सॉलिट्यूड में वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। साइकोलॉजी टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट अकेले बिताते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी 40% तक इंप्रूव होती है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि साइंस है। जब आपका ब्रेन एक्सटर्नल इनपुट से मुक्त होता है तो वो डीप थिंकिंग मोड में चला जाता है और वहीं से ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं। लेकिन अकेलेपन का डर बहुत बड़ा होता है। हम डरते हैं कि लोग हमें भूल जाएंगे, हम इरेलीवेंट हो जाएंगे या हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि अकेलापन आपको इरेलीवेंट नहीं करता, बल्कि आपको रेयर बनाता है। रेयर वो होते हैं जो खुद को इतनी गहराई से जानते हैं कि भीड़ में भी उनकी पहचान अलग होती है। अगर आप अपने लाइफ में इस फेज से गुजर रहे हैं जहां लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं और सोशल लाइफ लगभग खत्म है, तो इसे पनिशमेंट मत समझिए, इसे एक डिवाइन ट्रेनिंग ग्राउंड मानिए। हो सकता है भगवान आपको एक ऐसी जिम्मेदारी देने वाले हों जिसके लिए आपको भीड़ की राय से ज्यादा अपने अंदर की आवाज की जरूरत होगी। प्रैक्टिकल टिप, इस अकेलेपन के फेज में 3 चीजें करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, हर दिन 10-15 मिनट लिखें कि आपने क्या सीखा, किस चीज में इंप्रूव होना है और किन चीजों को छोड़ना है। रीडिंग हैबिट, किताबें आपका माइंड एक्सपैंड करती हैं। लीडर्स, फिलोसोफर्स और इनोवेटर्स की बायोग्राफीज पढ़ें। मंडेला ने भी जेल में किताबों को अपना टीचर बनाया। स्किल डेवलपमेंट, अकेलेपन को वेस्ट मत कीजिए। कोई नया स्किल सीखिए जो आपके फ्यूचर को सर्व करे, चाहे वो लैंग्वेज हो, टेक्निकल स्किल हो या क्रिएटिव आर्ट। सोचिए, जब एक सीड मिट्टी में दबा होता है तो वो अकेला होता है। कोई उसे देखता नहीं, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन उस अकेलेपन में ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो जर्मिनेट करता है, रूट्स बनाता है और फिर एक दिन वो मिट्टी को फाड़कर बाहर आता है, दुनिया को अपनी हरी पत्तियां दिखाता है। अगर वो सीड उस अकेलेपन के समय इम्पेशेंट हो जाए तो शायद कभी पौधा बन ही न पाए। आपकी जिंदगी में अकेलापन बिल्कुल वैसा ही है। ये मिट्टी के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। हिस्ट्री भरी पड़ी है उन लोगों से जिन्होंने अपने सबसे बड़े आइडियाज अकेलेपन में पाए। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तब डेवलप किया जब वो प्लेग के दौरान सोशल आइसोलेशन में थे। महात्मा गांधी ने अपने सबसे स्ट्रांग प्रिंसिपल्स साउथ अफ्रीका में अकेलेपन के दौरान खोजे। ये लोग भीड़ से दूर गए, लेकिन वापस लौटे तो दुनिया बदलने के विजन के साथ। तो जब भगवान आपको भीड़ से अलग करते हैं तो घबराइए मत। शायद वो चाहते हैं कि आप पहले खुद को इतना मजबूत बना लें कि जब आप भीड़ में वापस जाएं तो भीड़ आपको बदले नहीं, बल्कि आप भीड़ को बदल दें। अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ में आप अकेले हो गए हैं तो याद रखिए, ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। ये पॉज आपकी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जब ये चैप्टर पूरा होगा तो आपका कैरेक्टर इतना मजबूत होगा कि कोई तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। पुरानी चीजों का टूटना, हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से जुड़े रहते हैं। एक जॉब, एक बिजनेस, एक रिलेशनशिप, एक घर या एक पहचान। ये चीजें हमें कंफर्ट देती हैं, हमें स्टेबिलिटी देती हैं और हमें लगता है कि इनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी भगवान खुद इन पुरानी चीजों को तोड़ देते हैं? कभी कभी वो जॉब अचानक चली जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, कोई रिलेशनशिप टूट जाता है और उस वक्त हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया बिखर गई है। लेकिन हो सकता है यही टूटना आपकी नई शुरुआत की नींव हो। भगवान का तरीका हमेशा हमारे लॉजिक से मेल नहीं खाता। हम सोचते हैं, ये चीज मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे इसी में रहना चाहिए। लेकिन भगवान देखते हैं, तुम इससे कहीं आगे जा सकते हो, लेकिन ये चीज तुम्हें रोक रही है, और तब वो उसे आपके जीवन से हटा देते हैं। इस हटाने का प्रोसेस दर्दनाक होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज का खोना नहीं होता। ये आपके कंफर्ट, आपके आइडेंटिटी और आपके हैबिट्स का टूटना होता है। ओपरा विन्फ्री की कहानी देखिए। वो टीवी रिपोर्टिंग में काम कर रही थीं, लेकिन उनकी स्टाइल ट्रेडिशनल न्यूज रिपोर्टिंग के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी। नतीजा, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उस समय ये उनके करियर का अंत जैसा लगा, लेकिन सच ये था कि इसी रिजेक्शन ने उन्हें एक अलग पाथ पर धकेला, टॉक शोज। और यहीं से ओपरा का असली पर्पस और असली टैलेंट सामने आया।
अगर वो अपनी पुरानी जॉब से चिपकी रहती तो शायद वो आज की ग्लोबल आइकॉन न बन पाती। तो सवाल ये है, जब पुरानी चीजें टूटती हैं तो हमें कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए? पहला इंस्टिंक्ट होता है रेजिस्ट करना। हम सोचते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इसे ठीक कर लूंगा, मैं इसे पकड़ कर रखूंगा। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि जो चीज जाने के लिए बनी है उसे पकड़कर रखने से आप सिर्फ अपना समय और एनर्जी खोते हैं। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं, यानी इंसान किसी चीज को खोने के डर से उससे चिपका रहता है, भले ही वो चीज उसके लिए अच्छी ना हो। रिसर्च दिखाती है कि लोग लॉस से बचने के लिए डबल एफर्ट करते हैं, जबकि वही एफर्ट अगर नए अवसर में लगाया जाए तो वो कहीं ज्यादा ग्रोथ ला सकता है। जब पुराना चैप्टर बंद हो रहा हो तो उसे क्लोजर के साथ बंद कीजिए। खुद से कहिए, ये मेरे स्टोरी का एक हिस्सा था, लेकिन पूरी कहानी नहीं। ग्रोथ का लेंस यही है, हर लॉस को लर्निंग और रीडायरेक्शन के रूप में देखना। किसी का 10 साल पुराना बिजनेस बंद हो जाता है, ये शॉक होता है, लेकिन यही मौका है नए इंडस्ट्री में कदम रखने का, नए स्किल्स सीखने का। कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, दर्द होता है, लेकिन ये स्पेस आपको सेल्फ लव और हेल्थियर रिलेशनशिप्स के लिए तैयार करता है। कोई जॉब छूट जाती है, डर लगता है, लेकिन शायद यही समय है अपना पैशन प्रोजेक्ट शुरू करने का। नेचर में भी यही पैटर्न है, एक पेड़ हर साल अपने पुराने पत्ते गिरा देता है। अगर वो पत्ते न गिराए तो नए पत्ते नहीं आ पाएंगे और पेड़ का ग्रोथ रुक जाएगा। वैसे ही आपकी लाइफ में भी पुराने पत्ते, पुराने हैबिट्स, पुराने कनेक्शंस, पुराने सिस्टम्स गिरने पड़ते हैं ताकि नए पत्ते आ सकें। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस की एक स्टडी में पाया गया कि जिन एंटरप्रेन्योर्स ने अपने फर्स्ट बिजनेस में फेलियर झेला, वो अपने नेक्स्ट वेंचर में 30% ज्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उन्होंने पुरानी गलतियों से सीखा और नए अप्रोच के साथ शुरुआत की। यानी लॉस सिर्फ एंडिंग नहीं है, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है अगले फेज के लिए। प्रैक्टिकल टिप, लॉस को ग्रोथ के लेंस से देखने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। एक्सेप्टेंस, सबसे पहले ये स्वीकार करें कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। डिनाइल आपको अतीत में फंसा देगा। लर्निंग एक्सट्रैक्शन, सोचिए कि इस लॉस ने आपको क्या सिखाया, क्या स्किल्स सीखे, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। रीडायरेक्शन प्लान, लॉस के बाद अपनी एनर्जी को नए प्रोजेक्ट या विजन में रीडायरेक्ट करें। जितनी जल्दी आप फोकस बदलेंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। जब कोई पुरानी चीज टूटती है तो शुरुआत में खालीपन लगता है, लेकिन यही खाली जगह आपके नए फ्यूचर की जगह है। अगर वो खाली न हो तो नया कुछ आ ही नहीं सकता। इमेजिन कीजिए, अगर आपके हाथ पहले से भरे हों तो आप नया गिफ्ट कैसे पकड़ेंगे? भगवान पहले आपके हाथ खाली करते हैं ताकि वो उसमें कुछ बेहतर दे सकें। ओपरा ने बाद में कहा था, समटाइम्स यू डोंट गेट व्हाट यू वांट बिकॉज गॉड हैज समथिंग बेटर फॉर यू। ये लाइन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए सच है। तो अगली बार जब जिंदगी आपके हाथ से कोई चीज छीन ले तो उसे हार मत समझिए। ये सोचिए, शायद भगवान आपको अपग्रेड कर रहे हैं, शायद वो आपको उस जगह से हटा रहे हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत छोटी है। और याद रखिए, पुराने पत्ते गिरना अंत नहीं है, ये तो बस नए मौसम की शुरुआत है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें अक्सर तब होती हैं जब हम उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। हम अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार करते हैं, लेकिन भगवान, वो अपने खुद के तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं। और जब वो आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग देने का इरादा करते हैं तो वो हमेशा सीधा रास्ता नहीं चुनते। कभी ये ब्लेसिंग एक रैंडम स्ट्रेंजर के जरिए आती है, कभी किसी एक्सीडेंट के रूप में, कभी एक छोटी सी बात के रूप में, और कभी तो बस एक अचानक आई इंस्पिरेशन के रूप में। ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो बिना नॉक किए आपके दरवाजे पर आ जाती हैं। J.K. रोलिंग की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1990 में वो एक ट्रेन से मैनचेस्टर से लंदन जा रही थीं। ट्रेन डिले थी और उनके पास करने को कुछ नहीं था। यहीं खिड़की से बाहर देखते हुए उनके माइंड में एक यंग बॉय का इमेज आया जो विजर्ड है और मैजिक स्कूल में पढ़ता है। यही मोमेंट हैरी पॉटर की शुरुआत था, एक ऐसी कहानी जिसने बाद में दुनिया भर में करोड़ों लोगों की इमेजिनेशन को छुआ और J.K. रोलिंग को एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर से दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में बदल दिया। अगर वो उस डिले को फ्रस्ट्रेशन की तरह देखती तो शायद वो इंस्पिरेशन मिस हो जाती। भगवान का पैटर्न यही है, वो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में डालते हैं ताकि आप नए पॉसिबिलिटीज को नोटिस करें। लेकिन यहां एक चैलेंज है,
अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको ओपन माइंड रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका माइंड बंद है तो आप हर नई चीज को प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, चांस की तरह नहीं। कभी कभी ये अपॉर्चुनिटीज डिस्गाइज में आती हैं। आपको किसी कॉन्फ्रेंस में लास्ट मिनट इनवाइट मिलता है और वहां आपकी मुलाकात उस पर्सन से हो जाती है जो आपका फ्यूचर बिजनेस पार्टनर बनता है। आप किसी गलत बस में चढ़ जाते हैं और वहां किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपकी करियर डायरेक्शन बदल देता है। आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर कैजुअली कमेंट करते हैं और उससे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। हिस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक एक्सीडेंट से की, जब उन्होंने देखा कि उनकी पीट्री डिश में मोल्ड ग्रो हो रहा है और बैक्टीरिया मर रहे हैं। पोस्ट इट नोट्स का इन्वेंशन भी एक फेल्ड ग्लू एक्सपेरिमेंट से हुआ था। ये सब दिखाता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स अक्सर हमारी प्लान्स के बाहर छुपी होती हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें हर सिचुएशन को क्यूरियोसिटी से देखना पड़ता है, जजमेंट से नहीं। साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है वैल्यूएबल या प्लेजेंट चीजें एक्सीडेंटल तरीके से डिस्कवर करना। रिसर्चर्स मानते हैं कि सेरेंडिपिटी सिर्फ लक नहीं है, बल्कि माइंडसेट है। जो लोग ओपन माइंडेड, ऑब्जर्वेंट और अडेप्टेबल होते हैं, वो ज्यादा सेरेंडिपिटस एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। अब सवाल है, हम अपने लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को कैसे नोटिस करें? यहां कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं। स्टे क्यूरियस। जब भी कुछ नया या अनयूजुअल हो, उसे एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि वो आपके प्लान में फिट नहीं बैठता। टॉक टू स्ट्रेंजर्स। कभी कभी एक कैजुअल बातचीत लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आप नहीं जानते किसके पास कौन सा आइडिया या कनेक्शन है। से यस मोर ऑफ्टन। अगर कोई इवेंट, ट्रिप या प्रोजेक्ट सेफ है लेकिन थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, तो उसे हाँ कहें। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करें। इंस्पिरेशन अक्सर अननोटिस चीजों में होती है। J.K. रॉलिंग के ट्रेन जर्नी का मैजिक सिर्फ इस बात में नहीं था कि आइडिया आया। असली मैजिक ये था कि उन्होंने उस आइडिया को नोट किया और डेवलप किया। बहुत से लोगों को रैंडम आइडियाज आते हैं, लेकिन ओपन माइंड, एक्शन और कंसिस्टेंसी के बिना वो बस एक फ्लीटिंग थॉट बनकर रह जाते हैं। भगवान के तरीके अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप सोचते हैं कि ब्लेसिंग सीधे फ्रंट डोर से आएगी, लेकिन वो शायद बैक विंडो से चुपचाप आए। आप सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपको कंफर्ट जोन में मिलेगी, लेकिन वो शायद उस जगह मिले जहां जाने का आपका कोई इरादा नहीं था। स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज में कैलीग्राफी क्लास सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ली थी, कोई पर्पस नहीं था। बाद में यही स्किल एप्पल कंप्यूटर्स के ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी में दिखी, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री के डिजाइन स्टैंडर्ड्स बदल दिए। एयरबीएनबी के फाउंडर्स एक रैंडम आइडिया से शुरू हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने अपार्टमेंट में एयर मैट्रेस डालकर लोगों को स्टे करवाना। यही साइड एक्सपेरिमेंट बाद में $multi-billion कंपनी बन गया। इन सभी कहानियों में एक कॉमन बात है, ये लोग प्रिपेयर्ड थे अनएक्सपेक्टेड को एक्सेप्ट करने के लिए। टिप: अननोन सिचुएशंस में हमेशा ओपन माइंड रखें। अगर आप हर नई चीज को ये मेरे प्लान में नहीं है कहकर रिजेक्ट करेंगे, तो शायद आप वो ब्लेसिंग्स खो देंगे जो भगवान स्पेशली आपके लिए भेज रहे हैं। ओपन माइंड रखना मतलब ये नहीं कि हर चीज ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लें। इसका मतलब है पहले ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें, फिर डिसाइड करें। ये आपको दुनिया के सटल हिंट्स पकड़ने की कैपेसिटी देता है। याद रखिए, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भगवान का सीक्रेट डिलीवरी सिस्टम है। आप उन्हें ऑर्डर नहीं कर सकते, आप बस उनके लिए रेडी रह सकते हैं। और जब वो आएं तो उन्हें पकड़ने के लिए आपको क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और करेज की जरूरत होगी। तो अगली बार जब आपकी ट्रेन लेट हो जाए, मीटिंग कैंसिल हो जाए या कोई रैंडम सिचुएशन आ जाए, इरिटेशन में टाइम वेस्ट मत कीजिए। सोचिए, शायद ये भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, क्योंकि बहुत बार जिंदगी के सबसे बड़े मिरेकल्स बिल्कुल बिना वार्निंग के आते हैं। आंतरिक शक्ति का उभरना कहते हैं पेन चेंजेस पीपल, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। पेन रिवील्स पीपल, यानी दर्द आपको बदलता नहीं, बल्कि आपको आपके असली रूप से मिलवाता है। हम सबके अंदर एक हिडन ताकत होती है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो रोजमर्रा की आसान जिंदगी में कभी सरफेस पर नहीं आती। हम अपनी कैपेसिटी को तब तक अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं जब तक जिंदगी हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल देती जहां हमारे पास हार मानने या लड़ने सिर्फ यही दो ऑप्शंस रह जाते हैं। और यही मोमेंट होता है जहां आपकी आंतरिक शक्ति बाहर आती है। पेन आपको चैलेंज करता है, आपको तोड़ता है, लेकिन उसी प्रोसेस में वो आपको बिल्ड भी करता है। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार
पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का अनुभव 70% लोग करते हैं जिन्होंने लाइफ में बड़ा सेटबैक देखा। इसका मतलब यह है कि मेजर दर्द या ट्रॉमा के बाद ज्यादातर लोग स्ट्रॉन्गर, वाइजर और ज्यादा कंपैशनेट बनकर निकलते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सोर्ड को शार्प बनाने के लिए उसे इंटेंस हीट और बार बार हैमर से शेप देना पड़ता है। अगर वो मेटल कभी हीट या प्रेशर फेस ही ना करे तो वो कभी स्ट्रॉन्ग सोर्ड नहीं बन पाएगा। वैसे ही आपके अंदर की ताकत भी सिर्फ कठिनाइयों के फर्नेस में बनती है। मलाला यूसुफज़ई एक साधारण लड़की थीं जो पाकिस्तान के एक छोटे से टाउन में पढ़ाई कर रही थीं। जब तालिबान ने लड़कियों की एजुकेशन पर बैन लगाया तो मलाला ने आवाज उठाई। नतीजा, उन पर हमला हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद मलाला ने हार मानने के बजाय ग्लोबल मंच पर लड़कियों की एजुकेशन के लिए फाइट करना शुरू किया। वो सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर बनी। अगर वो उस एक्सट्रीम पेन से न गुजरती तो शायद दुनिया उनकी आवाज कभी न सुन पाती। पेन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। कंफर्ट जोन में आप सेफ होते हैं, लेकिन सेफ रहने की कीमत है स्टैग्नेशन। ग्रोथ तब होती है जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वहीं आपका कैरेक्टर शेप होता है। जब जिंदगी में बड़ा सेटबैक आता है, चाहे वो किसी प्रियजन को खोना हो, जॉब छूटना हो, बिजनेस का डूबना हो या हेल्थ क्राइसिस, शुरुआत में लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप खुद को प्रोसेस करने का समय दें तो आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा रिजिलियंट हो गए हैं। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, आप प्रायोरिटीज को बेहतर समझते हैं और आप में एक इमोशनल डेप्थ आ जाती है जो पहले नहीं थी। साइंस भी इसको कंफर्म करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मेजर एडवर्सिटी फेस करते हैं वो ऑफ्टन नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप करते हैं, जैसे लाइफ की फ्रैजिलिटी को समझना, रिलेशनशिप्स को ज्यादा वैल्यू करना और पर्पस ड्रिवन एक्शंस लेना। यही बदलाव आपकी आंतरिक शक्ति का साइन है। लेकिन सवाल है, जब हम पेन में होते हैं तो उस हिडन स्ट्रेंथ को कैसे एक्टिवेट करें? यहां 3 पावरफुल अप्रोचेस हैं। शिफ्ट योर क्वेश्चन। ज्यादातर लोग पेन में पूछते हैं वाई मी, लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप पूछते हैं मैं इसमें से क्या सीख सकता हूं। यह सवाल आपका माइंड विक्टिम मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट कर देता है। ब्रेक इट डाउन। पेन का सामना करते समय पूरे माउंटेन को मत देखिए, सिर्फ अगला स्टेप देखिए। स्टेप बाय स्टेप चलने से आपका नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म नहीं होता और आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं। फाइंड पर्पस इन पेन। अपने दर्द को किसी हायर पर्पस से जोड़िए। जैसे अगर आपने किसी लॉस का सामना किया है तो उसी कारण से जुड़ी अवेयरनेस या हेल्प एक्टिविटीज शुरू कीजिए। एग्जाम्पल फ्रॉम नेचर। एक ऑयस्टर जब शेल के अंदर कोई इरिटेंट पार्टिकल फंस जाता है तो वो उसे बाहर नहीं फेंक पाता। इसके बजाय वो उस पार्टिकल के चारों तरफ नेकर की परतें चढ़ाना शुरू करता है। समय के साथ वही दर्द देने वाला पार्टिकल एक ब्यूटीफुल पर्ल में बदल जाता है। आपकी जिंदगी में भी पेन ऐसे ही पर्ल्स बना सकता है, अगर आप उसे कवर करना सीखें, अवॉइड नहीं। पेन का एक और हिडन गिफ्ट है, ये आपको हम्बल बनाता है। जब आपने खुद कठिनाई देखी होती है तो आप दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। आपकी एम्पैथी बढ़ जाती है और आप सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की मदद करने की भी ताकत पाते हैं। यही असली आंतरिक शक्ति है, सिर्फ सर्वाइव करना नहीं बल्कि दूसरों को भी अपलिफ्ट करना। प्रैक्टिकल टिप। जब भी आप किसी कठिनाई में हों, हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा छोटा स्टेप लिया जिससे मैं मजबूत हुआ? आज मैंने अपने बारे में क्या नया सीखा? ये छोटे छोटे सेल्फ चेक मोमेंट्स आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि पेन को सिर्फ सफरिंग की तरह न देखें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखें। याद रखिए, आपके अंदर की ताकत तब तक डॉर्मेंट रहती है जब तक जिंदगी आपको चैलेंज नहीं करती। पेन उस ताकत को जगाने वाला अलार्म क्लॉक है। तो अगली बार जब आप मुश्किल में हों तो डरने की बजाय ये सोचिए, शायद भगवान मुझे मेरी असली ताकत से मिलवा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार सबसे गहरे घाव सबसे चमकदार रोशनी को जन्म देते हैं। पुराने दोस्तों का दूर होना जिंदगी में ग्रोथ एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये हमेशा अकेले नहीं आती। इसके साथ कुछ लॉसेस भी आते हैं और उनमें से सबसे पेनफुल लॉस होता है पुराने दोस्तों का दूर हो जाना। हम सोचते हैं कि जिन लोगों के साथ हम बचपन या जवानी में हंसे रोए वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, चाहे वो करियर में हो, माइंडसेट में या स्पिरिचुअली, आप पाते हैं कि हर कोई आपके साथ उस जर्नी में नहीं चल पाता। ग्रोथ चेंज मांगती है और चेंज अनकंफर्टेबल होता है। कुछ लोग आपकी सक्सेस या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं,
लेकिन कुछ लोग उसे थ्रेट की तरह महसूस करते हैं। कभी ये जेलसी के कारण होता है, कभी इनसिक्योरिटीज के कारण, और कभी बस इसलिए कि आपके वैल्यूज और उनके वैल्यूज अब एक जैसे नहीं रहे। एब्राहम लिंकन के पॉलिटिकल करियर में कई लोग उनके सबसे करीबी अलाइज थे, लेकिन जब वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने और स्लेवरी के खिलाफ बोल्ड स्टेप्स लेने लगे तो उनके कुछ पुराने साथी और पॉलिटिकल फ्रेंड्स उनसे अलग हो गए। कुछ तो उनके डिसीजंस का खुलकर विरोध करने लगे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये पर्सनल बिट्रेयल भी था। लेकिन लिंकन समझते थे कि जब आप हायर पर्पस के लिए खड़े होते हैं तो हर कोई उस पाथ पर आपके साथ नहीं रहेगा। पुराने दोस्तों का दूर होना कई बार चुपचाप होता है। कोई बड़ा फाइट नहीं, बस कॉल्स कम हो जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस ऑकवर्ड होने लगती हैं और धीरे धीरे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। कभी ये पेनफुल होता है, कभी कंफ्यूजिंग, लेकिन सच्चाई ये है, ये भी गॉड्स प्लान का हिस्सा हो सकता है। भगवान जब आपको एक नई डायरेक्शन में ले जा रहे होते हैं तो वो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बदलते हैं। वो लोग जो आपकी ग्रोथ को रोक सकते हैं या आपको आपके पुराने पैटर्न्स में खींच सकते हैं, उनसे दूरी अपने आप बनने लगती है। ये दूरी कभी कभी हार्श लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए प्रोटेक्शन होती है। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। सोशल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सोशल कंटेजन इफेक्ट। इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनके हैबिट्स, माइंडसेट और इवन इमोशंस आप पर असर डालते हैं। अगर आपके पुराने दोस्तों की एनर्जी नेगेटिव है तो चाहे आप कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनका वाइब आपको नीचे खींच सकता है। रिसर्च बताती है कि अगर आपके सर्कल में ज्यादा लोग अनमोटिवेटेड या टॉक्सिक हैं तो आपके मोटिवेटेड रहने की संभावना कम हो जाती है। एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। ओपरा विनफ्री ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि जैसे जैसे वो प्रोफेशनली ग्रो हुई, उन्हें अपने कुछ पुराने दोस्तों से डिस्टेंस बनानी पड़ी क्योंकि उनके गोल्स और पर्सपेक्टिव्स अब मैच नहीं करते थे। शुरुआत में ये पेनफुल था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सही लोगों के साथ रहना उनकी मेंटल हेल्थ और विजन के लिए जरूरी है। पुराने दोस्तों का दूर होना बिट्रेयल नहीं, बल्कि लाइफ्स नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस है। जैसे पेड़ हर साल पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही आपकी लाइफ भी पुराने कनेक्शंस को छोड़कर नए अलाइंड कनेक्शंस के लिए जगह बनाती है। कैसे हैंडल करें ये पेनफुल ट्रांजिशन? एक्सेप्ट द चेंज। सबसे पहले ये मान लीजिए कि चेंज नेचुरल है। हर रिलेशनशिप हमेशा नहीं चलती, और इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी वैल्यूएबल नहीं थी। नो ब्लेम गेम। हर दूर होते रिश्ते में ब्लेम जरूरी नहीं है। कभी कभी पाथ्स बस अलग हो जाते हैं और दोनों पार्टीज अपनी अपनी जर्नी पर बेहतर होते हैं। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर कोई व्यक्ति ओपनली नेगेटिव है, आपको डिस्करेज करता है या आपकी प्रोग्रेस को अंडरमाइन करता है, तो चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, डिस्टेंस बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। फोकस ऑन लाइक माइंडेड पीपल। न्यू फ्रेंड्स बनाइए जो आपके विजन और वैल्यूज के साथ रेजोनेट करते हों। ये लोग आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट करेंगे। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। कभी कभी भगवान आपके लाइफ से कुछ लोगों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो उस ब्लेसिंग को हैंडल नहीं कर सकते जो भगवान आपको देने वाले हैं। हो सकता है कि अगर वो लोग आपके साथ रहे तो वो आपको अपनी लिमिट में कैद रखें या आपकी एनर्जी ड्रेन कर दें। भगवान जानते हैं कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में किन लोगों की जगह है और किन की नहीं। टिप: नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हों। लॉयल्टी का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लॉयल्टी का मतलब है जहां रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ग्रोथ और पॉजिटिविटी हो, वहां दिल से इन्वेस्ट करना। जब पुराने दोस्त दूर होते हैं तो एक एम्प्टीनेस महसूस होती है, लेकिन उस खाली जगह को सैडनेस से मत भरिए, उसे फेथ से भरिए। भरोसा रखिए कि सही लोग सही समय पर आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ नई स्किल्स और अचीवमेंट्स लाने का नाम नहीं है। ग्रोथ का मतलब है अपने सर्कल को भी इवॉल्व करना, और कभी कभी इसके लिए आपको पीछे छूटते चेहरों को प्यार से गुड बाय कहना पड़ता है। विजन का साफ होना। जब जिंदगी स्मूथ चल रही होती है तो हम अक्सर ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और हमारे गोल्स धुंध में छुप जाते हैं। हमें वेगली पता होता है कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है ये क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे ही जिंदगी हमें दर्द, संघर्ष और सेटबैक्स देती है, एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगती है। दर्द आपकी प्रायोरिटीज को फिल्टर करता है, संघर्ष आपके डिस्ट्रैक्शंस को हटाता है और चैलेंजेस आपके फोकस को शार्पन करते हैं। ये एक पैराडॉक्स है,
जब सब अच्छा चल रहा होता है तो हमारा विजन अक्सर ब्लरी होता है, लेकिन जब तूफान आता है तो हमें पता चलता है कि हमें सच में किस डायरेक्शन में जाना है। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला जब 27 साल की जेल में थे तो उनके पास एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया या वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ किताबें, कागज और अपने विचार थे। इन्हीं सालों में उनका विजन क्रिस्टल क्लियर हो गया, एक साउथ अफ्रीका जहां रेशियल इक्वालिटी हो और अपार्थाइड खत्म हो। जेल ने उनकी फ्रीडम छीन ली, लेकिन उसी आइसोलेशन ने उन्हें एक लीडर बना दिया जिसके पास एक लेजर फोकस्ड विजन था। साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। न्यूरो साइंस बताता है कि जब हम एडवर्सिटी फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली फिल्टर करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमारा माइंड नेचुरली उन चीज़ों पर फोकस करने लगता है जो सच में मैटर करती हैं। यही रीज़न है कि कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल फेजेस को टर्निंग पॉइंट मानते हैं। विजन क्यों साफ होता है पेन के बाद? लॉस गिव्स पर्सपेक्टिव। जब आप कुछ खोते हैं तो आप समझते हैं कि लाइफ में क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस वैनिश। पेन के मोमेंट्स में आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। अर्जेंसी बनती है। पेन रिमाइंड करता है कि टाइम लिमिटेड है और यही अर्जेंसी आपको क्लैरिटी देती है। एग्जाम्पल फ्रॉम बिजनेस। हावर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ, एक वर्किंग क्लास फैमिली से आते थे। उनके बचपन में पॉवर्टी और स्ट्रगल ने उन्हें एक क्लियर विजन दिया। वो एक ऐसा कंपनी कल्चर बनाना चाहते थे जहां एम्प्लॉयज को डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिले, हेल्थ बेनिफिट्स मिले और लोगों को सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस मिले। अगर उन्होंने वो हार्डशिप्स फेस न किए होते तो शायद उनका विजन इतना शार्प न होता। प्रैक्टिकल टिप, लाइफ मैपिंग एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपका विजन जल्दी क्लियर हो तो सिर्फ इंतजार मत कीजिए कि जिंदगी आपको क्लैरिटी दे। आप खुद भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1, एक बड़ा व्हाइट शीट या डिजिटल बोर्ड लीजिए। स्टेप 2, बीच में लिखिए माई लाइफ इन 5 years। स्टेप 3, 4 सेक्शंस बनाइए। करियर, बिजनेस, हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी। स्टेप श्योर, हर सेक्शन में बुलेट पॉइंट्स लिखिए कि आप 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं। जितना स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा। स्टेप 5, उस विजन को रोज सुबह पढ़िए और रात को चेक कीजिए कि आपका दिन उस विजन के क्लोजर गया या नहीं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। कभी कभी भगवान आपको हार्ड सिचुएशंस में इसलिए डालते हैं ताकि आपका फोकस सही जगह पर आ सके। जैसे एक फोटोग्राफर लेंस को एडजस्ट करता है ब्लरी इमेज को शार्प करने के लिए, वैसे ही पेन आपके अंदर की लेंस को एडजस्ट करता है। जब विजन साफ हो जाता है तो आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस और आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाते हैं। विजन क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको कहीं भी ले जाएगा। लेकिन अगर आपका विजन क्रिस्टल क्लियर है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। याद रखिए, पेन may break you for a while, but it also builds the clearest roadmap for your future. जिंदगी में हर कठिनाई, हर अकेलापन, हर टूटन एक ही दिशा की ओर इशारा करता है, उस मंजिल की ओर जो भगवान ने आपके लिए चुनी है। अगर आज आप किसी स्टॉर्म के बीच में हैं तो ये मत सोचिए कि आप खो गए हैं। हो सकता है यही तूफान आपको आपके असली किनारे तक पहुंचा रहा हो। भगवान का प्लान हमेशा हमसे बड़ा होता है। हम आज जो समझ नहीं पाते वही कल हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो अपने दिल को खोलिए, फेथ को पकड़े रहिए और अपने विजन को साफ रखिए, क्योंकि जिस फ्यूचर की तैयारी भगवान आज आपके अंदर कर रहे हैं वो कल आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और याद रखिए, आपका हर स्टेप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आपको उस डेस्टिनी के करीब ले जा रहा है जिसे भगवान ने खास आपके लिए लिखा है। स्टे स्ट्रांग, आपका समय आ रहा है।